हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सावन स्टार्ट हो गया है, तो इसका कोई महत्व होता है या अलग अलग तिथियों का कोई महत्व होता है? किस तरीके की पूजा करनी चाहिए, क्या चीजें होती हैं, इसका क्या मतलब क्या होता है? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया जो होती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, आपने सनातन संस्कृति में एक सुंदर तेज। सनातन संस्कृति में एक सुंदर प्रश्न पूछा। जी। आपने इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने सनातन संस्कृति में एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यद्यपि हर मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष वास्तव में पूर्वजों से, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे पहले जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर के हमें जो जिम्मेदारी दे गए हैं, जो संस्कृति छोड़ गए हैं, उसकी सेवा और उसकी क्रियाओं को अस्थायी बनाने का पक्ष है कृष्ण पक्ष। उससे संबंधित देवी देवताओं से पूछना और आकांक्षा करना, ये कृष्ण पक्ष की तिथियों का महत्व। लेकिन शुक्ल पक्ष में हम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आफ्टर डेथ, जो हमारी भविष्य की योजना है, जो हम जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी एक संसार और भी है, वहां जहां जाना है वहां की तैयारी के लिए जो भी कुछ योग, ध्यान, प्रयोग, ध्यान, तपस्या, उपासना इत्यादि की जाती है, उसमें जो सम्यक व्यवस्थाएं हमें भक्ति मार्ग में या योग मार्ग में लगती हैं, उनका संबंध उन तिथियों से है जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होती है। अच्छा। लेकिन जितना तंत्र विज्ञान है वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक उन जो भौतिक और अलौकिक सिद्धियां हैं वो यहाँ पर अपनी संपूर्णता प्राप्त करती है। राइट। अब श्रावण मास विशेषकर भगवान शिव का है। जी। और शिव क्या है? जो इष्ट शक्ति का धारक है। जी। शक्ति को धारण करने वाला ही शिव है। जी। और जो शक्ति धारण नहीं कर सकता वो शव है। बिल्कुल। ठीक। तो जो ईशत्व की प्राप्ति, ईशत्व अर्थात स्वामित्व की प्राप्ति, तो जब जीव यहाँ उत्पन्न हुआ तो वो ना तो ईश्वर है और ना सामर्थ्यवान है। वो सामर्थ्य किससे पाता है? इसीलिए माता पिता को ईश्वर कहा जाता है। पहला पोषक तत्व कहाँ से है? माँ से है। वो शक्ति माँ से पाता है, लेकिन संरक्षण पिता से पाता है। तो पहली तिथि कौन सी होती है? प्रतिपदा। प्रतिपदा जी। दो अलग अलग शब्दों से जुड़ करके युग्म शब्द बनाया गया प्रतिपदा। जी। प्रतिमानी बार बार, जो बार बार अपेक्षित हो। तो बार बार अपेक्षा किस बात की होती है? पद पद पर हमें क्या आवश्यकता होती है? बार बार हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? भोजन, श्वास लेना। तो उसके लिए आपको किसी को श्वास बनाने वाले को धन्यवाद करना पड़ेगा। जी। भोजन के लिए वस्तुएं प्रकट करने वाले का आभार प्रकट करना पड़ेगा किसी तरह। जी बिल्कुल। उस समर्पण को हम भक्ति कहते हैं। जी। उस प्रतिपदा में अपने जीवन के उत्पन्न और प्राकट्य से के साथ संरक्षण सहित जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको देने वाले, उनका संरक्षण करने वाले और उससे संबंधित शक्ति देने वाले जो परम प्रभु आशुतोष अवधरदानी भगवान शिव हैं, उनकी उपासना के लिए प्रतिचरण जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती उनका संग्रहण, उनका प्रयोग करना ही प्रतिपदा का मुख्य कार्य है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जैसे प्रथम दिन, जैसे प्रथम भगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ और कहा है, लेकिन भागवत में क्या कहा गया है? पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम। तो जो श्रवण कर रहे हो, यहाँ से आपकी भक्ति का प्रारंभ होता है। जब सत्संग का आप प्रारंभ करते हो, श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो।
जी जी अब इसी भक्ति की एक विधा है अर्चन। जी जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो जो अर्चन है, अर्चना करना अर्थात रचना करना। जी जी आज भगवान शंकर का आवाहन करने का प्रथम दिन है, जी उनकी शरण में जाने का प्रथम दिन है, उनको धन्यवाद करने का प्रथम दिन है। तो आइए हम सब लोग मिल करके क्या करते हैं, पांवड़े बिछाते हैं, भगवान के मार्ग में पुष्प अर्थात श्रृंगार करते हैं, मंदिर में उनको सजाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, उनके अर्घ्य के चारों तरफ पुष्प से सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हैं, आलेख बनाते हैं। भगवान का जो है ये जो स्नान है या चंदन से उनका लेप करते हैं। लेपन है, विभिन्न वस्तुओं से उनका श्रृंगार करना है, वो क्या है, वो भगवान के श्रृंगार को जो बनाने की परंपराएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके उस विशेष रूप में जब आने वाले प्रथम दिन आने वाले जैसे अतिथि का हम सत्कार करते हैं, हाँ, स्वागत करते वैसे ही प्रतिपदा उस अतिथि सत्कार का नाम है। जी बहुत बहुत अच्छी आपने बात बताई है, और ये तो शायद ही किसी को पता होगी जो आपने बताया है। चलिए हम द्वितीया की तरफ। नहीं, अब जब किसी को पता नहीं थी तो हम तक कैसे आई, ये ईश्वर का प्रदत्त गुण है। नहीं अभी तक में ज्ञान का प्राकट्य होता है। जी जी जहाँ चाह वही रहा। वहाँ नहीं अभी तक हमने किसी के मुंह से ये बातें श्रवण नहीं की है, इसलिए हमने आपसे कही कि अभी तक हमने ये बात नहीं सुनी थी कि प्रतिपदा कह रही है जी, ये विशेषकर इस रूप में नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में जी 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 थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके व्यक्ति एक विषय को पुष्ट करने के लिए इकट्ठा कर देता है, इसलिए वो सुनने में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार सुना होगा। तो